नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना पड़ता है। अधिकतर विश्वविद्यालय में माइनर और मेजर में हिंदी काव्य ही आपको पढ़ना पड़ता है। अधिकतर क्या लगभग सभी में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हिंदी काव्य से ही हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत भी होती है। क्योंकि शुरुआत में हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था, पहले हिंदी काव्य का ही विकास हुआ है। तो हिंदी काव्य जब आप पढ़ते तो उसमें हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हिंदी साहित्य का इतिहास भी अगर आपका सिलेबस है तो भी आपको हिंदी काव्य वाला पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हिंदी काव्य में आपको पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपके हिंदी काव्य में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित कुछ रचनाकार हैं, उनकी कविताएं हैं, वो सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बारीकी के साथ हिंदी को आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझाने का प्रयास मैं करूँगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको चीज़ों को बताने का प्रयास रहेगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास से 2025-26 की परीक्षाओं के लिए सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को इसमें यहाँ पर रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके उत्तर को आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ चुका है, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। देखिए, तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो तुलसीदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हैं। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, उड्डुगन केशोदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास सूर्य के समान है, ठीक है, हिंदी साहित्य में। तुलसीदास शशि के समान है, चंद्रमा के समान है। उड्डुगन केशोदास, केशोदास जो है वो तारों की भांति हैं। जबकि जो है अगर बात की जाए अब के कवियों की, तो अब के कवि खद्योत्सम हैं, यानी कि जुगनू की भांति हैं, इधर जलते हैं फिर उधर बुझ जाते हैं। लेकिन ये सब सूर्य और तुलसी शशि के समान है। इस तरीके से चंद्रमा के समान जो हैं ये हैं तुलसीदास जी, यानी शीतलता प्रदान करते। इनके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा है। और यही नहीं, ये नर नारायण में समन्वय करते हैं, स्त्री पुरुष में समन्वय की बात करते हैं, ब्राह्मण और शूद्र में समन्वय की बात करते हैं, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण सभी को एक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सगुण निर्गुण धारा को एक करने का प्रयास करते हैं। तो तुलसीदास जी ये हैं। तो इनकी भक्ति भावना जो है, इनके बारे में बहुत बारीकी के साथ आप लिख सकते हैं। भक्ति काल के दैवीप्यमान नक्षत्र के रूप में हिंदी साहित्य के सितारे रहे हैं। 12 रचना इनकी प्रमाणिक है, जिनमें रामचरितमानस सबसे बेस्ट रचना और सबसे ज़बरदस्त रचना है। दुनिया के क्या, भारत के लगभग हिंदू धर्म ग्रंथों, मतलब जो हिंदू घर हैं, उनमें रामचरितमानस के चाहे एक आते गुटके मिल जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन मिल जरूर जाएंगे। सुंदरकांड और इसमें जो 5वां कांड है सुंदरकांड, वो बड़ा फेमस है, हर घर में होता है। आज मंगलवार का दिन है, मेरे घर पर भी सुंदरकांड होगा, हमेशा होता है। हर मंगलवार को मेरे घर पे सुंदरकांड होता है। मैं स्वयं जो है पढ़ने का शौकीन हूँ, रामचरितमानस को अच्छे तरीके से पढ़ने में रुचि रखता हूँ। साथ ही साथ में ढोलक बजाने में माहिर हूँ, मतलब माहिर क्या, ढोलक बजाता हूँ जो टूटी फूटी है, उस तरीके से मैं उसमें तालमेल करके इसे ठोके पीट के बजा के निकाल देता हूँ। लेकिन मज़ा आ जाता है, हम भी जब हम बजाते हैं हम ही को मज़ा आ जाता है, तो जो सुनने वाले होते तो झूम जाते हैं। कहीं कहीं पर जब किसी दोस्त के यहाँ होता है और जाते हैं तो रुपए लोग देने लगते हैं हमको कि गुरुजी कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये लगा करके कि ढोलक आपने बड़ा अच्छा बजाया, ठीक है। बहरहाल वो अलग की बातें हैं, आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। तो हिंदी साहित्य की जो भक्तिकालीन शाखा है उसमें राम भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि रहे हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास, ठीक है। राजापुर नाम के ग्राम में जन्म हुआ था इनका, ये मत स्वीकार भी है। तुलसीदास जी ने भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख किया है, जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा। इस तरीके से इन्होंने रामचरितमानस में सारी चीज़ें लिखी हैं। तो पहली क्या है, भजन करना। दूसरा है शरणागतम, यानी कि पहला क्या है, भजन करना, ठीक है। और दूसरी आपकी शरणागत भाव, चरित्र श्रवण, मनन कीर्तन, सत्संग, संत स्वभाव प्राप्ति का प्रयास, स्वरूप का ध्यान, तीर्थ सेवन, ब्राह्मण सेवा, शिव हनुमान भक्ति। इसी के साथ तुलसी की भक्ति की कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं। भक्ति का समाजीकरण करने का एक प्रकार से पक्षधर रहे तुलसीदास जी। इसके अलावा मानव की महत्ता, ठीक है, मानव की महत्ता, मोक्ष की अवहेलना। उनका क्रांतिकारी विधान रहा है कि उन्होंने भक्ति को कुल, ज्ञान और संपत्ति आदि की समीक्षा से मुक्त करके मानव भाव के लिए सुलभ बना दिया है। भक्ति को कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, यानी नाम सुमिरन पर, नाम जप पर ज़्यादा फोकस किया कि अगर आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है चारों धाम यात्रा करें,
ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रयागराज कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा से सुबह उठ करके ही 4 बजे पछलारा एकदम से स्नान कर लें और तमाम प्रकार के भाव भजन दिन भर करते रहें। आप जिस भी अवस्था में है, जिस भी क्रम में है, जैसे कि आप मान लेते हैं मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने के बाद में मैं चलता फिरता हूं, अपना पढ़ रहा हूं, तब भी राम नाम का सुमिरन कर लिया, जप कर लिया, तो ये भी मेरी एक भक्ति है। तो कलयुग में इस भौतिकवादी समाज में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम सुमिरन भी कर लेता है अपने कर्म की अवस्था में, तो वह भी व्यक्ति एक प्रकार से हमारी भक्ति के योग्य माना जाता है और वह भी भक्ति एक प्रकार से हमारी भक्ति होती है। ठीक है, मानव भाव के लिए सुलभ बना दिया भक्ति को, इसलिए तुलसी ने उन भक्तों का बार बार स्मरण किया है जो नीच जाति के थे, जैसे कि सबरी, निषाद, गणिका, मतलब कि गणिका, जामिल, ये सब तमाम बड़े रहे हैं। ठीक है, भक्त लोग। दीन दलितों पर ही राम की विशेष कृपा है, वे गरीब, निवाज, पतित पावन और दीन दयाल हैं। ठीक है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो भगवान राम जो है सबरी के झूठे बैर खा लेते हैं। निषाद राज को एक प्रकार से वो उतराई भी देने के लिए एकदम से फेमस हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि वो राम जी जो हैं, जिसको एक प्रकार से लोग जिस समय बोलते थे कि भाई हिंदू धर्म में तमाम कुरीतियाँ हैं, तमाम बुराइयां हैं, उस दौरान रामचरितमानस नाम का समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाला ग्रंथ लिखा, जिसमें हर एक चीज़ या हर एक प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रामचरितमानस जो है एक युगांतकारी रचना है और वो रचना उसके समान हिंदी साहित्य में कोई दूसरी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, स्पष्ट कीजिए। तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। देखिए, गोस्वामी बाबा तुलसीदास अपने समय के लोक नायक रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के बाबू श्याम सुंदर दास अपनी लेखनी को रोक नहीं पाते, इनको जो है एक महान कवि कहने से, एक लोक नायक कहने से। हिंदी साहित्य के उन्नायक महाकवि माने जाते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। उनके आविर्भाव काल में हमारे देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जब उनका उदय हुआ, सारे भारत में मुगलों का प्रभुत्व होने से हिंदू प्रजा पर अत्याचार हो रहा था। इस कारण हिंदू जनता अपनी धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में स्वयं को असहाय और असमर्थ महसूस कर रही थी। समाज में अनेक मतांतर प्रचलित थे। जाति, धर्म, दर्शन के आधार पर समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ था। अतः तुलसी के सामने सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा दायित्व था कि वो समाज को इकट्ठा करे। समाज के जो 4 वर्ण है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुरा जन्य कृता उर्तदस्य वैश्याः पादभ्याम शूद्रो अजयता, तो उसको एक प्रकार से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इन सभी को में जो तालमेल बैठाना है, सबसे बड़ी चुनौती तुलसीदास जी के समक्ष यही थी। इस दायित्व को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से पूरा किया। उनकी इसी विशेषता को आलक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक अपनी लेखनी नहीं रोक पाते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी पर लिखा कि इनके अंदर या इनका काव्य समन्वय की विराट चेष्टा रखता हो, चाहे वो नर नारायण की समन्वय की बात हो, चाहे सगुण निर्गुण के समन्वय की बात हो। तुलसीदास जी तो अलग अलग जगहों पर कहते हैं। एक जगह पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाई मतलब कि क्या लिखते हैं, मतलब कि वो एक प्रकार से सगुण निर्गुण का समन्वय करते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। ठीक है, एक मार्ग है, जैसे कि आपको मार्केट जाना है तो 2 रास्ते मार्केट के हो जाते हैं। आप इधर से जाएंगे तो भी वहीं पर पहुंचेंगे, यानी लक्ष्य एक है, माध्यम यानी साधन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। रास्ता वहीं पहुंचेगा, उस परमात्मा तक ही पहुंचेगा, चाहे आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो, आप सगुण ब्रह्म की उपासना करें तो, आप नवधा भक्ति में कोई भी भक्ति का प्रयोग करें तो भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को, आत्मा परमात्मा का समन्वय करने का प्रयास किया। नर नारायण का समन्वय तुलसी में दिखता है। एक तरफ भगवान विष्णु और मतलब कि देखिए राम में नारायण को देखने का काम करते हैं, दशरथ पुत्र राम में भगवान विष्णु का अवतार देखते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास के अगर आप व्यक्तित्व पर संदेह करते हैं या उनके लेखनी पर संदेह करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं पूरी पृथ्वी पर। सबसे बड़े मूर्ख आप हैं अगर आप तुलसीदास जी की लेखनी पर सवाल उठाते हैं। जो कुछ मूर्ख होते हैं या जिनको कुछ अता पता नहीं होता है, हिंदी के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं होती, वो ऐसे ग्रंथों पर या रामचरितमानस पर हो या फिर बात की जाए तुलसीदास पर हो, उंगली उठाते हैं। उनको एक अक्षर की नॉलेज नहीं होती है। एक आध दो चौपाई पढ़ लेने से किसी महाकाव्य की विशेषताओं की पुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है,
आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें कब कही जा रही हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। ये आजकल 2 सेकंड और 15 सेकंड की रील देख करके जो माते हुए हैं लोग, जो जिनका मति भ्रम हो गया है, तो तुलसीदास जी उनको भी लिखते हैं कि जाको मति भ्रम भयो खगेसा ताको पश्चिम वयो दिनेसा। ठीक है, तुलसीदास जी यहाँ तक कि कहते हैं भेद मतलब कि निर्गुण और सगुण की धारा को इकट्ठा करने में कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि भगवान कैसे हैं, बिना पग पैर के चलने वाले हैं, बिना कान के सुनने वाले हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। वैसे आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं देना भूल गया था, अभी याद आ गया। तो तुलसीदास जी वो हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बर जोगी। भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद रहित, आनंद माने मुँह, आनंद ना होते हुए भी वो सकल संसार के रसों का पान करने वाले हैं। ठीक है, 3600 प्रकार के भोजन 56 प्रकार के ग्रहण करने वाले हैं, वो है भगवान। तो वो कहते हैं कि भाई आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बर जोगी, बिना जिह्वा के बिना बाणी के वो सबसे बड़े वक्ता हैं। तो इस तरीके से अगुण मतलब कि निर्गुण और सगुण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी रुक नहीं पाती। वो लिख देते हैं कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शासन का समन्वय किया, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय किया। एक तरफ भगवान राम का गृहस्थ, दूसरी तरफ समन्वय वैराग्य भी उनका आप देखा होगा। भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया, भाषा और संस्कृति का समन्वय किया, निर्गुण सगुण का समन्वय आपको दिखेगा, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय दिखेगा। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का ही काव्य है। तो रामचरितमानस में आप देखते हैं हर चीज में समन्वय स्थापित किया गया है। इस प्रकार तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता उनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, समन्वय की प्रवृत्ति ही रही है। तो ये रहा प्रश्न के उत्तर, आप आसानी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखिए, एक बात मैं और आपको ध्यान देना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी का कोर्स प्राप्त करना है, हिंदी नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं और हिंदी का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट बचा होगा सब मिल जाएगा आपको, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। कोर्स की व्यवस्था कर दी गई थी, तो अब आपको जो है क्रैश कोर्स के रूप में मॉडल पेपर लगभग 5 मॉडल पेपर की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव लिखित सबकी, जो जैसा भी आपकी परीक्षा होगी तो आप उसमें बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, मात्र आपको स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको सारे PDF जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे सबके सेंड कर दिए जाएंगे, जो मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट की, जिसमें आपका फूड न्यूट्रिशन आपका भी इंक्लूडेड होगा, यानी कहीं ना कहीं पे को करिकुलर भी इंक्लूडेड है उसमें। साथ ही साथ में अगर जो बच्चे मान लेते हैं जिनका 1-2 पेपर या 4 पेपर बचा हुआ है, मैं कहता हूं आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बचा हुआ है, अब एक बड़ी रिवील मैं आज ही की वीडियो में कर दूं। अगर मान लेते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं गुरुजी हम सेकंड सेमेस्टर में भी जुड़ जाएं, देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का भी, सेकंड सेमेस्टर की फीस अगर अलग से केवल सेकंड सेमेस्टर आपको पढ़ना है तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, केवल 100 रुपीज़ अगर सेकंड सेमेस्टर का। तो अगले 6 महीने तक आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, जब तक आपका पेपर सेकंड सेमेस्टर का नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस उसमें चलती रहेगी, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बन चुका है, मुश्किल से जल्द ही क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले कुछ कंटेंट मैं सेकंड सेमेस्टर का सेंड कर दूंगा, सिलेबस वगैरह आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जुड़ना तो फर्स्ट सेमेस्टर का अलग है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 100 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है, अगर केवल फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ना है तो, और अगर केवल सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना है तो उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आपको बेटा ये चाहिए कि हमको फर्स्ट का भी हमारा पेपर लगाओ तो हमको उसके लिए कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट PDF नोट चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको। और प्लस में सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, प्रथम सेमेस्टर वाले में भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको केवल और केवल कितने रुपए, 150 रुपीज़ पेमेंट कर देना। यानी अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ अगर आप लेंगे, सबसे बड़ी रिवील कर रहा हूं, मात्र इन 50 रुपए की आपकी छूट यहां पर हो जाएगी। 150 रुपए में आपको प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप थर्ड सेमेस्टर में इस समय हैं, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में चाहते हैं और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए 150 होगा। लेकिन केवल थर्ड सेमेस्टर का लेना है तो 100 रुपये, केवल फोर्थ का लेंगे ना तो 100 रुपये। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का है। ठीक है, अगर आपको फिफ्थ सेमेस्टर का चाहिए तो 100 रुपये,
6 का तो 100 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर दोनों का चाहिए तो 150 रुपये लगेंगे। इस तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। तो जिन बच्चों को PDF नोट्स वाले ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप पे हमारे लाइव क्लास के लेक्चर्स में जुड़ना है, आपकी बार तो सारे चैप्टर वाइज क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा पूरा। साथ ही साथ में आपके मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, तो आप लोग देखा होगा कि पेपर के समय में किस तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो 150 रुपीज़ में सारी व्यवस्था कर दी जाएगी आपकी। प्रथम सेमेस्टर की सब सेंड कर दिया जाएगा और सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा मात्र 150 रुपये में। तो 50 रुपये की छूट है। जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, किसी दुकान से करवा सकते हैं, बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा ताकि प्रूफ रहे आपका कि आपने जोड़ा है। आपका जब स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, पूरी UPI ID वगैरह जो भी होगी उस सब मिलाया जाएगा, चेक किया जाएगा एक बार कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो जो पुष्टि हो जाएगी, टेक्निकल टीम रहेगी, वो पुष्टि करके उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दी जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सारी PDF मिल जाएगी, जो क्लास चल रही है सब PDF आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखें दूसरा, प्रश्न तीसरा। देखिए तीसरा प्रश्न, सूर्य का वात्सल्य वर्णन विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि सूर्य सागर का वात्सल्य रस हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, स्पष्ट कीजिए। वैसे सूरदास जो है वो भक्ति काव्य के कृष्ण साहित्य से हैं, यानी कृष्ण भक्ति परंपरा से हैं। सूरदास में जैसे तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसे ही सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस क्या होता है? माता का पुत्र के प्रति प्रेम या पुत्र के प्रति स्नेह ही वात्सल्य रस की पुष्टि करता है। यानी जब माता और पुत्र के बीच में ममत्व का भाव दिखने को मिलता है, वहाँ पर वात्सल्य नामक जो है रस की निष्पत्ति होती है बेटा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य और बाल सुलभ चेष्टाओं का जैसा अनोखा वर्णन किया है, वैसा आपको अन्य कृष्ण भक्त कवियों में नहीं दिखेगा। सूर्य वात्सल्य रस का कोना कोना झांक करके आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास पर बड़ा काम किया। उन्होंने उनकी उक्ति निस्संदेह सत्य है कि सूरदास ने वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्र खींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कृष्ण की मोहिनी सूरत को देख करके माँ यशोदा और गोपियाँ दोनों ही अभिभूत हो जाती हैं। कृष्ण का तोतली बाणी में बोलना, करधनी की रुंझुन, माखन खाना, घुटनों के बल चलना, उठना गिरना, तमाम प्रकार के जो उनकी शारीरिक गतिविधियां हैं, ठीक है, उनकी चेष्टाएं जो होती हैं आदि, ये सब मंत्रमुग्ध कर देती हैं लोगों को। किलकत कान्ह घुट रुवन आवत, यशोदा हरि पालने झुलावे, कर पग गही अंगूठा मुख मेलत आदि पद वात्सल्य के अनूठे दृष्टांत हैं, यानी उदाहरण हैं कि किलकत कान्ह घुटरुवन आवत, घुटरुवन मतलब कि बकैया चलना जिसको कहते हैं, उस तरीके से। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा जब बच्चे को पालने में झुला रही, वहाँ पर वात्सल्य रस निकल रहा है। कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, यानी अंगूठा जो बच्चे चूसते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सब पर निकलता है वात्सल्य रस। सूरदास जी ने इस बाल लीला के माध्यम से माताओं के भावलोक का पोषण किया है। कृष्ण के जाने के बाद पूरा ब्रज दुखी है। मातृ हृदय की विकलता, वात्सल्य भाव की प्रगल्भता के सफल चित्रण ने सूरदास का नाम हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय बना दिया। सूरदास, आपको बता दूं कि ये जो है जन्मांध थे, लेकिन इन्होंने, इनके पदों को पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं कि इन्होंने एक प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति ऐसे लिख सकता है। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य इसलिए नहीं कहे जाते। तो सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। सूर्य की भक्ति भावना कैसी थी? देखिए, सूरदास की भक्ति प्रेम भक्ति थी। वो कृष्ण भगवान को सखा मान करके पूजा करते थे। जबकि आप कृष्ण भगवान मतलब इनको देखेंगे जो है तुलसीदास को, तो भगवान राम को अपना प्रभु और अपने आप को दास मान करके पूजा करते थे, या एक प्रकार से दास्य भाव की भक्ति थी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। ठीक है, ये तुलसी कहते हैं। लेकिन सूरदास की अगर बात की तो सूरदास जो है वो सखा कहते हैं। कृष्ण को एक सखा मान करके, यानी इनकी भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। ज्ञान और योग से प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा इन्होंने बताया। ज्ञान, अब देखिए ऊधो को जिस तरीके से गोपियाँ लथाड़ती हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सूरदास ही करवा सकते हैं। सूरदास की गोपियाँ बहुत ही तर्कशील हैं। सूरदास की गोपियाँ तर्कशील नहीं हैं, तर्कशील बिना पढ़े लिखे तर्कशील है, मतलब कि उनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के प्रेम में इतना ज्ञानी हो जाती कि ऊधो जैसे ज्ञानी उनके सामने टिक नहीं पाते एक मिनट भी। ऊधो का सारा ज्ञान धरा रह जाता है, क्योंकि ऊधो थोड़ा सा कृष्ण भगवान के समक्ष अपने ज्ञान का वो दिखाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा अभिमान को मैं खाता हूँ बेटा, जाओ।
गोकुल भेज दिया कि जाओ। जब उद्धव आते हैं यहाँ पर तो गोपियाँ कैसे आती हैं, उझक पदकंजन के पंजन पे, पेक पेक पाती छाती छोहरन छबे लगी। सारी गोपियाँ उचक उचक अपने पंजों के बल से जो है देखने लगी कि हमको लिखे हो है कहा, हमको लिखे हो है कहा, हमको लिखे हो है कहा, कहन सबे लगी। सारी गोपियाँ जो है उद्धव से देखने लगी कि पत्र में क्या लिखा है। उद्धव को डाकिया समझ करके पत्र देखने लगी कि भाई हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। क्योंकि जैसे कोई पत्नी अपने जब डाकिया आता घर पे तो पत्नी सोचती है कि हमारे पति का कोई चिट्ठी आई होगी। आज तो आप वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं, पहले के ज़माने में चिट्ठी आती थी, 1 महीने पहले की लिखी गई इमोशंस 1 महीने बाद पहुंचते थे। ये होता था कि कोई फौज में है तो वहाँ से चिट्ठी लिखी गई तो एक प्रकार से पहले उसी पे चिट्ठी पे तमाम गाना है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, ठीक है, कहाँ मतलब कि वो जो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, इस तरीके से। तो चिट्ठी जो होती है उसका रिप्लाई भी बड़ा देर में आता था। आजकल तो 10 मिनट का रिप्लाई बहुत खलने लगता है लोगों को, कि 10 मिनट अगर आपका रिप्लाई नहीं गया तो लोगों को लगेगा कि भाई हाँ बहुत व्यस्त व्यक्ति है, या एक प्रकार से कुछ दिक्कत है। तो व्यस्तता आज के जीवन में आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विट्ठल नाथ। उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। उसी अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं सूरदास। अष्टछाप ऐसा संगठन था जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवि शामिल थे जो कृष्ण भक्ति पर लिखा करते थे, ठीक है। और यहाँ पर सूरदास जी चूंकि इससे पहले कबीरदास हुए थे, कबीरदास ने सगुण का विरोध किया, निर्गुण की उपासना करी, तो सूरदास जी जो है वो निर्गुण का विरोध करते थे, निर्गुण को लथाड़ते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा को एकदम से अलग बता देते। निर्गुण कहते हैं कि भाई जो है ये जो कहते हैं कि ये काशी वासी में ले जाकर ब्रजना भी कहीं हैं, ठीक है। कहते हैं कि हाटक दे के फाटक मांगत, यानी तुम ये भूसा उसा दे करके हमसे सोना मांग रहे हो, हमारे कृष्ण को हमसे छोड़ रहे हो। कहते हो कि योगा करो, ये करो, वो करो, तमाम प्रकार के जो है नियम व्रत ये बता रहे हो, यम नियम धर्म प्रति ये सब बता रहे हो। नहीं, ये सब नहीं होगा, प्रेम होगा बस केवल मेरे से। गोपियाँ उनको उद्धव को मतलब अभी बताने लगे तो बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा, उद्धव प्रसंग पूरा। बहरहाल यहाँ पर चलते हैं आगे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के पूर्व वे संत भक्त के रूप में नाम पैदा कर चुके थे। सूरदास विनय और दीनता के पद गाते थे। उनकी भक्ति सखा भाव की है। वो एक प्रकार से कहते हैं जैसे कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब ऊधो से गोपियाँ कहती हैं। ये कृष्ण भगवान से जाकर के ऐसे बोल देना, गोपियाँ ऐसे ऐसे कह रही थी। सारे लंबे प्रसंग हैं, ठीक है। तो आरंभ में वह कहते हैं कि प्रभु हौ तो पतिनन को टीको, मगर यही दास भाव सखा भाव में बदल जाता है धीरे धीरे। वह कृष्ण पर खींचते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, भरा बुला भी कृष्ण भगवान को कहते हैं। तत्पश्चात गुण भी माने गाने लगते हैं उनका। आज हों एक एक कर टरी हों, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भ्रमर गीत की रचना करी। भ्रमर गीत के बारे में पूरा विस्तार से उन्होंने लिखा, ठीक है। तो सूरदास जो है पहले उनकी भक्ति जो है दास्य भाव से शुरू होती है, लेकिन जाकर के प्रेम या सखा भाव पर खत्म हो जाती है। वो भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा भी हो जाते हैं, किसी अगर उनका कोई काम अच्छा नहीं होता गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। देखिए राम भक्त कवि निम्नलिखित हैं, जैसे तुलसीदास जी हो गए, आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रीतिकाल के बड़े कवियों में से एक कवि है, रीतिबद्ध परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि। नाभादास, सेनापति, ये सभी कवि जो है राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है रीति का निरूपण किया गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा जो है, देखिए रीतिबद्ध में बेसिकली 3 रीतिकाल में 3 धाराएं हैं, एक है रीतिबद्ध, एक है रीतिमुक्त और एक है रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में केशवदास का नाम, रीतिबद्ध में केशवदास, रीतिमुक्त में आपका घनानंद, आलम, बोधा इनका नाम है, और रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो रीतिबद्ध परंपरा में रीति का निरूपण किया गया। रीति मतलब कि जैसे अलंकार, रस, छंद, इन सभी के बारे में बताया गया, रीतियों के बारे में बताया गया, जो रीति थी उसी पर फोकस किया गया। दूसरी बात, आचार्य तत्व का अभाव था, ठीक है, मौलिकता का अभाव था इसमें, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य परंपरा में श्रृंगारिकता खूब कूट कूट कर भरी हुई थी, अलंकार विवेचन की प्रमुखता थी, छंद विवेचन भी हो रहा था। यहाँ तक कि आप देखते हैं कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है केशवदास को। इनकी एक रचना है
रामचंद्रिका, रामचंद्रिका में इतने छंद भरे हुए हैं, इसीलिए तमाम छंद, ज़बरदस्ती छंद भी लिखा उन्होंने, ज़्यादा मतलब जहाँ छंद की ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पर भी छंद लिख दिए, तो बहुत ज़्यादा छंद का प्रयोग कर दिया। ऐसे में इसीलिए उस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, रामचंद्रिका नाम की पुस्तक जो कि आचार्य केशवदास ने लिखी है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो भैया, चलें, प्रश्न अगला आएगा है आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकालीन प्रवृत्तियाँ, देखिए पहली प्रवृत्ति है कि इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहा करते थे, इसलिए वे अपने आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, युद्धवीरता और ऐश्वर्य की जी खोल करके प्रशंसा किया करते थे। ठीक है, कि जैसे कि राजाओं की प्रशंसा करते थे ताकि राजा लोग कायर ना हो जाएं, राजा लोगों के अंदर मोटिवेशन का भाव हमेशा पैदा करते रहते थे, तो ये कवि ही थे। ठीक है, चूंकि उन्हीं के दरबार में रहते थे, अगर उनकी बड़ाई ना भी करेंगे तब भी एक प्रकार से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनकी सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे में एक प्रकार से उनकी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना जरूरी भी था। दूसरी विशेषता आदिकालीन साहित्य की, वीर गाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की। ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी, यानी कि ऐतिहासिकता जो थी, यानी जो तथ्यता थी, यानी सत्य चीज़ों को उससे चाहे अलग करना पड़े लेकिन वो कतराते नहीं हैं। जैसे कि चंद्रबरदाई वगैरह को आप देख लीजिए। ठीक है, वो क्या चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जो उसमें सारी बातें जो लिखी हैं वो सही हैं? नहीं, क्योंकि ऐतिहासिकता वो प्रमाणिक एक ग्रंथ नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत अधिक प्रमाणिक, वो भी मतलब कि बहुत अधिक प्रमाणिक या बहुत काफ़ी हद तक प्रमाणिक रचना है चंद्रबरदाई की, लेकिन उसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ बहुत की गई है। ठीक है, वीर गाथात्मक साहित्य में यह दोष दिखाई देता है कि वह जनजीवन से दूर है, केवल राजा महाराजाओं का ही काव्य है। इस साहित्य का संबंध अधिकांश रूप से सामान्य जनता की अपेक्षा राजाओं से अधिक रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि कवि ज़्यादा होते नहीं थे, जो कवि थे वो राजाओं के यहाँ रहते थे, तो राजाओं के बारे में ही लिखते थे, आम जनमानस या उनके दुख दुखड़े नहीं लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सच होगा, रीत मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। रीत मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, इन तीन का नाम बड़ा फेमस है। देखिए, पहला है घनानंद। घनानंद रीत मुक्त कवियों में शीर्ष स्थान रखते हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करी, जैसे सुजान सागर, इश्क लता, सुजान राजमाला, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की हैं। अच्छा, प्रेम को लेकर के या सुजान को लेकर के कई नाम दिख रहा होगा आपको। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते थे और सुजान इनकी प्रेमिका थी। ठीक है, सुजान के से बिछड़ जाने के बाद में इन्होंने निम्बाग संप्रदाय में दीक्षा ली। ठीक है, उसके बाद में फिर ये लिखते ही गए, शादी भी नहीं करी आजीवन। आलम, आलम इनका नाम ऐसे नहीं पढ़ा, ये पहले एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन एक मुस्लिम कन्या से इनका लगाव हो गया, प्रेम हो गया, और प्रेम इतना गहरा हो गया कि उसी प्रेम के चक्कर में इन्होंने अपना नाम आलम रख लिया। ठीक है, तो ये था आलम का कुछ हिस्ट्री। रीतमुक्त कवियों में आलम उन कवियों में से थे जिनका साहित्य प्रेम या इश्क की पीर से ओतप्रोत है। वैसे प्रेम के पीर घनानंद कहे जाते हैं। बोधा, आलम, घनानंद, ये सब ब्रेकअप वाले कवि हैं, मतलब इन सभी का दिल टूटा है कहीं ना कहीं पे। वो था है गाना ना कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। तो रीतकाल पत्थर का जमाना था, शीशे का इन लोगों का दिल था, दिल टूट गया। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पर आपको फॉलो करना है, मतलब कि आपको नहीं फॉलो करना है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा रीतकाल में जो रीतमुक्त। तो जब इनका दिल टूट गया, और जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता तो जख्मी हो जाता है, तो ऐसे में अब रीतकालीन कवि लोग सब रीति में अलंकार, छंद, रस इनका ध्यान रखते थे। और घराना ने कहा, अरे वैसे हमारा दिल टूटा हुआ है, तुम लोग रीत और छंद की बात कर रहे हो, अलंकार निरूपण की बात कर रहे हो, स्त्रियों का नक्सिक वर्णन करने की बात। काहे करेंगे हम नक्सिक वर्णन यार? करेंगे थोड़ा बहुत कर लेंगे जो हमको करना होगा, हम मुक्त होकर के रचना लिखेंगे, किसी के बस में नहीं होंगे। ठीक है, चूँकि प्रेमी को अपनी प्रेमिका से ही डर लगता है, बाकी किसी से डर नहीं लगता। ठीक है, सुजान से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से घना प्रेम करते थे, लेकिन वन साइडेड लव था, बताया नहीं था शायद कभी इन्होंने, तो लास्ट में लेकिन हाँ नैन मटक्का चलता रहता था, एक दूसरे को देखते थे। ठीक है, हंसते थे, खिलखिलाते थे। सुजान भी जानती थी कि हमसे प्रेम करता लड़का, वो भी जानता था कि भाई हम करते हैं, और उसमें इजहार तो था नहीं, गुलाब का फूल लेके घुटने टेक दें, वो सिस्टम था नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो एक इजहार वाला प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। लास्ट में जब हुआ भाई दरबार में गाना गाने की बात आई, तो इनसे कहा गया, दरबार सजा हुआ था,
घरानंद से कि भाई एक बढ़िया सा कोई गाना सुना दो, बड़ा अच्छा गाते हैं घरानंद, सुनाई पड़ा। तो घरानंद ने कहा कि नहीं, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं नहीं गाऊंगा, मेरा मन नहीं है आज। तो सभी दरबारी कवियों ने, मंत्री वगैरह ने बताया राजा से कि अरे सुजान बड़ा अच्छा गाते हैं और वो कहेगी, सुजान कहेगी तब गाएंगे घनानंद। तो कहा अच्छा सुजान कहेंगी तो गाएंगे। मोहम्मद साहबा कही कि अच्छा रुको भैया, कही सा ठीक है सुजान का बुलावा जाए। सुजान आ गई भैया। सुजान बड़ी खूबसूरत भी थी। अब सुजान जब आई दरबार में, उन्होंने कहा कि सुजान से कहा गया कि भाई कहो उनसे गाएं। सुजान ने कहा कि अजी सुनते हो, थोड़ा सा गा दीजिए ना। अब जैसे इतना सुना, अरे घनानंद जी, अरे घनानंद के तो छोड़ो, घनानंद के पूरा जो है एकदम से प्रफुल्लित हो गए एकदम से घनानंद। अब कहे कि अच्छा ठीक है भैया हम गा रहे हैं। घनानंद जैसे वो सुजान बोली, तुरंत घनानंद जो है वो गाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। अब वैसे वो है नहीं कि जीत लेती रूप सी नारी बस एक मुस्कान से, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है वो, ठीक है, इंद्र से लड़ सकता है वो, बड़े बड़े युद्धों को जीत सकता है, लेकिन वो हार किससे जाता है? एक स्त्री की मुस्कान से। ठीक है। तो शौर्य और सौंदर्य, शौर्य जो होता है वो सौंदर्य उसके वशीभूत होती है, लेकिन सौंदर्य के वशीभूत शौर्यता भी हो जाती है। यानी सुंदरता पर बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े महारथी तक घुटने टेक देते हैं। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर थी। भाई बहुत विद्वान थे घनानंद, लेकिन जब सुजान ने कहा तो बहुत ही प्रफुल्लित स्वर में वो गाने शुरू कर देते हैं, और पूरा जो है जब गाते हैं तो पूरा सभा जो है झूम जाती है। ये बात कहीं ना कहीं पे मोहम्मद शाह रंगीले को, जो राजा था, उसको लग जाती है कि बताओ एक वैश्या, एक नर्तकी के कहने पर इसने गाना गा दिया। मतलब नर्तकी थी, वैश्या कहना उचित नहीं, नर्तकी मतलब कि जो नृत्य वगैरह करती थी, मनोरंजन करती थी सबका, उस टाइप की। ठीक है, आज के जैसे नहीं। तो वही चीज़ जब राजा को लगी कि बताओ हमारे कहने पर नहीं गाया बंदा और इसके कहने पर गा दिया, तो राजा को बात खल गई। वो ऐसे मूर्ख, मतलब कि वो ऐसे था भी कुछ ऐसे सनक टाइप का। वो कहा भाई निकालो इसको। घनानंद से मतलब कि थोड़ा चिढ़ आ गई। घनानंद से कहा कि निकालो इसको। घनानंद ने कहा रुको, जाता हूँ, चले जाएंगे, परेशान क्यों ना हो। घनानंद ने जलने की छोड़ दिया। घनानंद ने सोचा कि भाई सुजान से तो प्रेम करते हैं, इसको लेकर के चले जाएंगे अभी। घनानंद पहुँचे, सुजान से पकड़े, सुजान चल चलते हैं कहीं पर, नैनीताल वगैरह में एक छपरा बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे, उसी में रहा जाएगा, आसियाना होगा अपना। कहा कि जाओ, खाने का ठिकाना भी नहीं होगा हमको। सुजान ने मना कर दिया साफ साफ, भाई राजा का दरबार छोड़ के कौन जाएगा अकेले व्यक्ति के साथ। नहीं गई सुजान। तो वहीं से विरक्त हो गए प्रेम के प्रति, और वहीं से आप देखेंगे कि वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा और आजीवन काल तक शादी नहीं की। ऐसे आलम वगैरह भी थे। इनका रचनाकाल संवत 1740 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। इनका एक मात्र काव्य ग्रंथ है आसक केली काम कंदला माना जाता है आलम का। अगला प्रश्न बोधा। इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। ये महाराजा पन्ना के दरबार में रहा करते थे। बोधा ने बिरह वारिस और इश्क नामा 2 ग्रंथों की रचना करी है। ठीक है, तो बस इसी सब में मतलब कि आप देखिए पूरा रीतिकाल इश्क से भरा पड़ा है। बिहारी लाल तो ऐसे से वर्णन करते हैं स्त्रियों के रूप लावण्य का कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई हाँ, मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट होगा, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मानसल चित्रण हो गया, तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब कि ऊहता आ गई है, जिसको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट करें। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके आधार निम्न है। पहला है विचारों की उत्तमता, यानी कि भक्ति काल में चाहे वो जो है कृष्ण भक्ति परंपरा हो, चाहे राम भक्ति शाखा हो, चाहे वो मलिक मोहम्मद जायसी वाली यानी प्रेमाश्रयी हो, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो तो कबीरदास वाली, सब में विचार बड़े उत्तम क्वालिटी के रहें। इमोशंस और अनुभूति दोनों की प्रकृतिष्ठता, मतलब कि दोनों उच्च लेवल पर रहे। काव्य संबंधी उद्देश्य और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, काव्य लिखने का जो दृष्टिकोण है, उनका जो एम है, उद्देश्य है, वो भी बिल्कुल अच्छा था, उदारता रही उनमें। कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में उच्चता रही काव्य में। भावनाओं की मधुरता रही, साथ ही साथ में संगीत की आस्वादीनता और काव्यात्मक रूप भी दिखाई पड़ा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न अगला है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में क्या अंतर है? सो उदाहरण स्पष्ट करें। देखिए, जिन कवियों ने रीति काल में उल्लिखित प्रमुख काव्य लक्षणों के अनुसार काव्य रचनाएं लिखी हैं, उन्हें रीतिबद्ध कहा जाता है। अर्थात जिन कवियों ने नायिका भेद, अलंकार, रस, काव्य रूढ़ी इनका पालन किया है,
वे रीतिबद्ध कवि कहलाए, जैसे कि बिहारी, मतिराम, भूषण आदि ये सब। ठीक है, बिहारी को रीति सिद्ध में कुछ व्यक्ति कह देते हैं। रीति सिद्ध मतलब कि ना तो अपने मन से वो सारी चीज़ जानते हुए भी उन चीज़ों को लिखते नहीं है, मन होता तो लिखते, मन होता नहीं लिखते। जिन कवियों ने इन रीतियों का पालन नहीं किया वे रीतिमुक्त कवि कहलाए, जैसे कि घनानंद, आलम, बोधा ये सब ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखें। द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है आपका? द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1920 ईस्वी तक माना जाता है द्विवेदी युग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है जो है भारतीय हिंदू युग। ये आधुनिक काल के काल हैं। ठीक है, 1920 से 1936 तक छायावाद माना जाता है। छायावाद 1936 से 1943 तक आपका प्रगतिवाद, फिर 1943 से लेकर के 1954 तक या 53 तक आपका प्रयोगवाद, फिर 1954 से लेकर के 1960 तक आपका समकालीन कविता, फिर 1960 से लेकर के आपकी कविताएं सठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती हैं। द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम देखिए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। दूसरे व्यक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोद, प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा। हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि हरियोद ने ही लिखा है। तीसरे व्यक्ति है मैथिल शरण गुप्ता जी, जिन्होंने साके जैसे महाकाव्य लिखा और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। चौथे हैं लोचन प्रसाद पांडे जी, पाँचवें है सियाराम शरण गुप्ता जी और छठे हैं लक्ष्मीधर वाजपेयी जी। तो ये 4, 5, 6 नाम आप देख लीजिए, द्विवेदी युग के नाम हैं। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कई बार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, भक्ति काल की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता भक्ति काल की ये है कि भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हर एक उसमें भक्ति मिलेगी आपको। दास भाव को लेकर के भगवान की भक्ति की गई। भगवान को अपने मतलब भगवान का दास अपने आप को मान करके यहाँ पर कविताएं लिखी गई। लोक मर्यादा और वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है। मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य यानी रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक माने होता है जैसे कि खुल करके, मतलब कि जैसे कि छोटी छोटी रचनाएं जो होती हैं वो, और प्रबंध माने होता है कि जैसे कि महाकाव्य वगैरह। ठीक है, बड़े एक व्यक्ति के जीवन की सारी चीज़ें जो होती हैं वो। अनेक तरह की शैलियों को अपनाया गया है। वेद और अन्य शास्त्रों के विचारों को प्रधानता दी गई है। सामाजिक मर्यादा की भी स्थापना करने का पूरी प्रयास यहाँ पर करा गया है। ठीक है, पूरा प्रयास किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, प्रयोजनवादी काव्यधारा की 4 मुख्य विशेषताएं लिखें। देखिए, प्रयोगवादी तो प्रयोगवादी काव्य की अगर बात, प्रयोगवाद कब से कब तक रहा है? प्रयोगवाद 1943 में उसका क्या नाम है, तार सप्तकों का प्रकाशन होता है आज्ञे के नेतृत्व में। 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई, वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। 1954 तक लगभग आप मान करके चलें चलती रहती है। ठीक है, 43 या 53 तक 10 साल लगभग चला। देखिए, कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का आग्रह किया गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, कल्पनाशीलता की नवीन प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लघुता के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करी गई है। मानसल प्रेम और दमित वासना की अभिव्यक्ति यहाँ पर भी आपको दिखेगी। भाव क्षेत्र में रूढ़ी विद्रोह, छंद विधान के प्रति विद्रोह, अतृप्त रागात्मकता की अभिव्यक्ति, सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग किया गया। वैचित्र प्रदर्शन की मानसिकता आपको दिखेगी। शैली शिल्प की नवीनता आपको दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके की तमाम विशेषताएं आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भैया प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं बताएं। देखिए, प्रगतिवाद कब से कब तक रहा आपका? 1936 से लेकर के 1943 तक रहा प्रगतिवाद, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, सामाजिक यथार्थवाद यानी समाज में जो घट रहा था उसको लिखा गया। मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है इस पर। सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेतता है। सामाजिक समस्याओं पर बड़े काव्य लिखे गए यहाँ पर। ठीक है, बौद्धिकता, व्यंग्यात्मकता आपको मिलेगी। ठीक है, व्यंग्यात्मकता मतलब जैसे कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर व्यंग किया जाता है। ठीक है, परिवर्तन और क्रांति की पुकार यहाँ पर आपको खूब दिखेगी। सांस्कृतिक समन्वय की भावना, चूँकि ये दौर समय वो था 1936 से 1943 का, जिसमें आज़ादी का जो एक प्रकार से आंदोलन था वो अपने चरम पर था। ठीक है, तो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ पर आपको दिखेगी। मानवतावाद धर्म या मानववाद धर्म का प्रचलित हो रहा था। मानव से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। प्रेम का सुष्ठु और सामाजिक रूप दिखाई पड़ता है। नारी स्वतंत्र की पुकार है। नारी के बराबर या नारी के स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया गया। शोषितों के प्रति सहानुभूति है और शोषक के प्रति आक्रोश की भावना है।
ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार शोषण करने वाले हैं, उनको उनके प्रति जो है आक्रोश की भावना है, जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति सहानुभूति है। ठीक है, इस तरीके से मार्क्सवाद का यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ा है, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा कृष्णाश्रयी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, कृष्णाश्रयी शाखा कवियों की कई विशेषताएं रही हैं। बेसिकली पहली विशेषता है, इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपना वर्ण विषय बताया। भगवान श्री कृष्ण पर ही काव्य लिखे गए कृष्ण भक्ति शाखा में। दूसरी बात, इनके काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, यानी वात्सल माता और पुत्र का प्रेम, श्रृंगार मतलब कि कृष्ण और गोपी का प्रेम, इन दोनों की प्रधानता आपको मिलेगी। तीसरी बात, कृष्ण काव्य मुक्तक और गीति काव्य दोनों में लिखा गया, यानी कृष्ण काव्य में एक तरफ जो है महाकाव्य भी लिखे गए, दूसरी तरफ छोटे छोटे फुटकल पद या गेय पद लिखे गए। तीसरी चौथी बात, काव्य रचना ब्रजभाषा में करी गई है, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा की रचनाएं अधिकतर ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, चूँकि ब्रजभाषा से ही एरिया से बिलोंग करते भगवान श्री कृष्ण। इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति जो है करी है साख्य भाव से करी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी कि अपने कृष्ण को या अपने भगवान को सखा मान करके, अपना दोस्त मान करके जो है उनकी पूजा पाठ या उनकी महिमा का गुणगान किया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो कवि विद्यापति को कई उपाधियां दी गई थी, जैसे कि अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। दशावधान, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राजमंड पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि, तमाम प्रकार के जो है इनके टाइटल रहे हैं विद्यापति के। विद्यापति के क्या रहे हैं, उपाधियां रही हैं। विद्यापति की एक प्रकार से तमाम उपाधियां रही हैं। विद्यापति 3 भाषाओं में बेसिकली रचनाएं लिखते हैं, एक संस्कृत, एक मैथिली और एक हिंदी। ठीक है, या भ्रंश। देखिए, राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने, मतलब कि राधा का परिचय दीजिए, चूँकि राधा का परिचय जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, राधा की वंदना। तो राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया। लौकिक प्रेम मतलब कि यहाँ पृथ्वी का प्रेम, पारलौकिक माने कि ऐसा प्रेम जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक, यानी आत्मा और परमात्मा का प्रेम जो होता है वो होता है पारलौकिक, और आत्मा का जो प्रेम होता है वो होता है लौकिक। यानी कि जैसे हम, मतलब आप मान लीजिए कि किसी लड़की से प्रेम करें तो वो हो जाएगा आपका लौकिक प्रेम, लेकिन आप जो है उस लड़की में भगवान देख करके प्रेम करें या लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिकता या आत्मा और परमात्मा के मिलन की सोच रहे हैं, तो ऐसे में मान करके चलो वो होता है पारलौकिक प्रेम। तो लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया विद्यापति के यहाँ। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते हैं, यानी उसमें कोई भगवान या जो है देवी का रूप नहीं देखा गया। भक्ति की मात्रा ना के बराबर है। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। ठीक है, यानी भक्ति वाला थोड़ा सा काम कम मिलेगा, और स्त्री पुरुष के रूप में इस राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अमीर खुसरो की भाषा बताएं। अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, तबला के जनक माने जाते हैं। देखिए, अमीर खुसरो जो हैं उनकी भाषा पर प्रकाश डालते हुए दिनकर जी ने लिखा कि हमें मानना पड़ता है कि इस भाषा यानी खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य खुसरो का ही मिलता है। खुसरो खड़ी बोली और हिंदी उर्दू दोनों के जनक माने जाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत बड़ी क्रांति की, और सत्य ही वे हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कहलाते योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में इनके कुछ कव्वालियाँ, 2 सखुने और भी चीज़ें संकलित हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक आप तो बहुत लोगों ने सुना होगा, जैसे कि वो क्या नाम है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये आपने सुना होगा। यहाँ पर गोरी से तात्पर्य होता है क्या, गोरी मतलब कि यहाँ पर अपने गुरु के लिए प्रयोग किया गया है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। इस तरीके से वो गुरु की महत्ता के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खुसरो की एक जैसे कि वो है ना कि क्या नाम है, छाप तिलक तजदीन ही रे तो से नैना मिला के। ठीक है, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कीन्ही रे तो से नैना मिला के। ये कव्वाली टाइप की जो है, इसको लिखा भी इन्होंने ही है और बहुत अच्छे तरीके से गाया जाता है। ठीक है, कि प्रेम बटी का मदवा पिला के, वो क्या नाम है उसका, बिहार की हैं,
बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने कई बार उस भजन को सुना है, मतलब ये भजन बोल रहा हूँ, इस जो है कव्वाली को सुना है। बड़ा ज़बरदस्त लगता है उनके मुखारबिंदों से, मैथिली ठाकुर जी के मुखारबिंदों से। कभी सुनिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ मिलेगा आपको, मज़ा आ जाएगा। तो वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। गोरखनाथ भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो उनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं? देख, गोरखनाथ ने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएँ लिखी हैं। इन रचनाकारों का काल 1400 विक्रमी से यानी संवत 1400 विक्रमी यानी कि 1350 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जो प्रमुख पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उनमें खास करके गोरख गणेश गोष्ठी, महोदय महादेव गोरख संवाद, गोरख बोध। गोरखनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है। गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर स्थित है, आप देखेंगे बहुत अच्छा मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ पर। दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, नरवई नरपति शब्द, काव्यभ्रंश है, विराट पुरुष, गोरखसार, गोरख की बानी। ठीक है, तो कई सारे ग्रंथ इनके, कई सारे रचनाएं प्रचलित हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, नवनाथों में से एक हैं। इन नवनाथों की 84 सिद्धों की सभी की मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेंगी। वैसे योगी बाबा जो हैं वो नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हैं। नाथ संप्रदाय में जो व्यक्ति दीक्षा लेता है उनके कानों में कुंडल रहता है। आप देखिए योगी बाबा भी कुंडल पहनते हैं, जो मुख्यमंत्री जी अपने। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कबीर के द्वारा वर्णित गुरु महिमा की महत्व बताएं। देखिए कबीरदास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं और बहुत बड़े विद्वान आदमी है कबीर। ठीक है, अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद देते हैं और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुण आपने गोविंद देव बताए, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा विष्णु गुरु के रूप में स्वीकार किया। जैसे कहा भी गया संस्कृत में भी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नवजन्म देता है। संत कबीर कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान से रूठ जाएंगे, भगवान आपसे रूठ जाएंगे, भगवान आपसे रूठ जाएंगे तो आप गुरु के पास जाएंगे। ठीक है, गुरु आपसे फिर से भगवान से साक्षात्कार करवाएगा, भगवान से मिलवाएगा। लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाएगा तो आपसे परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी, गुरु की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो इस तरीके से ये बताया उन्होंने कबीरदास ने। कबीरदास बड़े विद्वान थे, निर्गुण काव्य शाखा के प्रवर्तक थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के। साखी, शबद और रमणी नाम का 3 इनका जो है वाणियों का संग्रह है। बेसिकली इनकी वाणियों का संग्रह का प्रकाशन हुआ है बीजक नाम से। बीजक एक ग्रंथ है जिसमें 3 चीज़ें हैं, एक साखी, एक शबद और एक रमणी, 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि इनकी वाणियों का संग्रह है। चूँकि कबीर पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर कहते कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज को मैंने छुआ नहीं, कलम को अपने हाथ में पकड़ा नहीं, तो वो लिखे नहीं हैं। कबीर अपने हाथों से नहीं लिखे हैं, उनके वाणियों का संग्रह उनके शिष्य वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, वही प्रकाशित हुआ है। साखी संस्कृत शब्द संक्षिप्त से उद्धृत है, जिसका अर्थ होता है साक्षी, यानी आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, आँखों देखा हाल के संदर्भ में होता है। आगे चल करके नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहे जाने लगे। हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार निसंदेह कबीर के द्वारा ही हुआ है। गुरु वचन और संसार की व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचनाएं साखी के नाम से प्रचलित होने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन स्थिति पर प्रकाश डालें। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। वीर गाथा काल पहला है, जिसको आदिकाल भी कहा जाता है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक फैला है ये। जैसे इसको अगर आपको सन में कन्वर्ट कर दो, 57 आप घटा दीजिएगा, इनमें से आपको निकल आएगा। ठीक है, दूसरा काल है भक्ति काल, जिसको आप पूर्व मध्यकाल कहते हैं। संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीतिकाल, जिसको आप उत्तर मध्यकाल कहते हैं, 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी। ठीक है, संवत है, सन नहीं है, सब 57 घटाएंगे तो सन निकलेगा ईस्वी का। चौथा है गद्यकाल। गद्यकाल की अगर बात की तो गद्यकाल उन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा, संवत 1900 ईस्वी से लेकर के आज तक। ठीक है, यानी 1843 पड़ेगा आपका अगर देखेंगे सन में कन्वर्ट करेंगे तो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है आदिकाल। आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 से आज तक। ठीक है, ये द्विवेदी जी का काल विभाजन है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदिकाल के विविध नामकरण अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त हिंदी या विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। बहुत ही फेमस प्रश्न है। वैसे मैं कई बार आपको मॉडल पेपर में इन प्रश्नों के उत्तर बता भी चुका हूँ, चूँकि कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इन सभी मुद्दों पर। आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नाम आदिकाल रखा था, आदिकाल निश्चित किया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा इसे वीर काव्य कहते हैं। यह नाम वीरगाथा काल जैसा ही है जो कि आचार्य शुक्ला ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, राहुल संकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसको उद्भव काल कहा। लेकिन ये दोनों नाम आदिकाल के ही करीब हैं, चाहे आधार काल की बात करें चाहे उद्भव काल की बात करें। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं? देखिए, आदिकाल की कई प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। जैसे वीरगाथा काल में तमाम प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। पहली बात तो रासो साहित्य लिखे गए, ठीक है। दूसरी बात सिद्ध साहित्य भी लिखे गए। तीसरी नाथ साहित्य, चौथा जैन साहित्य, फिर लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति वगैरह लौकिक साहित्य में आते हैं। इसके अलावा ढोला मारूरा दोहा, तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। इन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य ही मिला लें तो पूरा आदिकाल में आपको दिखेगा। ठीक है, रासो, सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक, ठीक है, ये तमाम साहित्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वीरगाथा काल के अन्य नाम क्या हैं बताएं। देखिए, वीरगाथा काल के कई नाम हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन कहते हैं, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। तो इस तरीके से आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो इन सभी को एक प्रकार से कहा जाता है आदिकाल में, वीरगाथा काल को अन्य नामों से जानते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कलगी बाजरे की कविता का विशेषता बताएं। कलगी बाजरे की बताने का प्रयास करें। कलगी बाजरे की कविता की विशेषता बताने का प्रयास करें। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कलगी बाजरे की कविता की विशेषता, देखिए, अज्ञे जी की कविता है ये, सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञे। इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया गया है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतिकालीन उपमानों, तरीका, कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहा। वो चाहता तो कली कह देता, गुलाब की फूल की कली बोल सकता, चंपा की, चमेली, कुछ भी बोल सकता था। लेकिन बाजरे की कली कहना कुछ समझ में नहीं आता मेरे। किसी स्त्री को बाजरे की कली किससे तुलना करना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। जैसे कि नए नए कवि जो थे वो पुराने मापदंडों को नहीं फॉलो करते कि चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, हो गए सुनहरे बाल। अब सुनहरे बाल ही केवल नहीं हो रहे हैं, लाल लाल बाल भी आ रहे हैं समाज में। ठीक है, चेहरा केवल चांद सा नहीं होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है। एक ग्रंथि लिख देते हैं, एक रचना लिखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध काव्य संग्रह है उनका। तो कहीं ना कहीं पे जो मापदंड या स्त्रियों के सुंदरता की तुलना जिस तरीके से, इसे स्त्रियों की चाल की तुलना जानते हैं किससे की जाती है? गजगामिनी, हाथी के चाल से। गजगामिनी मतलब कि इससे हाथी मस्त होकर के चलता है आराम से, ऐसे ऐसे स्त्री भी ऐसे ही चलती है और ऐसे चलते हुए अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो गजगामिनी इसलिए इसको कहा गया। स्त्री के बाल रेशम के कहा कि ये रेशमी जुल्फें, सरबती आँखें। तो आप देखिए, वहाँ तक केवल हिंदी साहित्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड 20वीं शताब्दी तक आते आते भी आप देखेंगे 21वीं शताब्दी में भी इस तरह के गाने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ऊँट की तुलना मूंगे के समान करी जाती है, मूंगे से। मूंगा बहुत लाल होता है, एकदम से गुलाबी, ठीक है, गुलाबी टाइप का लाल होता, तो उससे ऊँट की तुलना करी जाती है स्त्रियों की। स्त्रियों की तुलना जो आँखें होती है उसकी तुलना मृगनयनी, मृग की आँखों से करी जाती है। अभी किसी से कह दो आपकी आँखें जानवर जैसी तो गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन मृगनयनी बोल दोगे तो 2 लोटा पानी भी और एक गुड़ भी ले आएंगी देने के लिए कि भैया लो पानी पी लो। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें होती। तो उपमान, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अगर जीवन में, उनके अज्ञे जी के जीवन में अगर इनके बारे में अगर मैं बताने लगूँ रिसर्च करके तो वही कई सारे चीज़ें निकल करके आएंगी। बट यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो इन्होंने सीमित उपमानों से नहीं सजाया। वह यदि उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहता तो उसे अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला दिखाई पड़ता। खैर ये बात अज्ञे जानते थे, लेकिन जिसके बारे में कहे होंगे वो शायद ना जान पाया हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अज्ञे जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। कहते हैं कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ज्वाला के समान पवित्र होता है प्रेम।
मैंने आहुति बनकर देखा। कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है, इस पर संदेह नहीं करते। इसीलिए उसी प्रेम में वो कलगी बाजरे की रचना लिखते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई आपका जो है ये स्त्री या मतलब कि उसकी बिछली घास या मतलब कि वो क्या नाम है कली या वो चंपा चमेली, ये सब नहीं बोलते हैं, वो बाजरे की कली बोलते हैं। और यहाँ तक कि वो अगर घास की बोलते हैं तो भी उनका प्रेम अपने आप में बड़ा दिखाई पड़ता है, ऐसा माना गया। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, कविता का वैशिष्ट निरूपित कीजिए। बादल को घिरते देखा है कविता में बादल प्रकृति के बारे में, नागार्जुन की कविता है, बाबा नागार्जुन की। प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो बिरही के पास संदेश लेकर के जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते रहते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कालिदास जो थे वो बादल को दूत बना करके अपनी प्रेयसी के पास भेज रहे हैं। उसमें मतलब कि वो अपनी प्रेयसी नहीं, उसमें जो कालिदास का जो नायक है मेघदूतम नाम के रचना में, उसमें जो नायक है वो अपनी नायिका के पास जो है भेज रहा है दूत के रूप में बादल को। बादल को हवाओं को दूत बना करके भेजा जाता था, चूँकि विरह में व्यक्ति जब होता है तो वो सब चीज़ों की से आशा रखता है कि कभी कुछ हो सकता है। तो इसे पवन दूत का रचना जो है आप देखेंगे प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो द्विवेदी युग के बड़े कवि माने जाते हैं, हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास, उसमें आप पढ़ेंगे कि पवन को दूत बना करके भेजती हैं राधा जी कृष्ण के पास। उसमें है कि वह बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली आंखें आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते, आई उसी काल प्रातः वाली सुपवन वातायनों से। ठीक है, इस तरीके से वो बोल रही हैं कि भाई ये जो है हवा को दूत बना करके भेजती कृष्ण भगवान के पास कि जाओ मेरा संदेश ले जाओ। ठीक है, धर्मवीर भारती काव्य संग्रहों के नाम। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह में जैसे थके हुए कलाकार से, कवि और कल्पना, ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, तमाम प्रकार के इनके काव्य संग्रह हैं, याद कर लीजिएगा। मोचीराम कविता का वैशिष्ट निरूपण कीजिए या विशेषताएं बताएं। देखिए, मोचीराम कविता जन्मवादी कविता है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कविता है, बहुचर्चित और बहुप्रशंसित कविता रही है, बड़ी फेमस रही है। इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि मोचीराम बिल्कुल आंखों के सामने जो अपना रापी है जो सूजा है उसको लिए बैठा हुआ है और सी रहा है और संलाप कर रहा है। पेशे के प्रति ईमानदारी इस सृष्टि में और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों में दिखलाई पड़ती है। यहाँ कवि ने बेईमानों, घूसखोरों, अनैतिकतावादियों पर बड़ा मारक और तीखा व्यंग किया है। मोचीराम कविता मोची जाति के धूमिल के दर्द और सहानुभूति का ज्वलंत प्रमाण है। इस कविता में कवि ने मोची जीवन का जीवन रेखांकित किया है, रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। निश्चय ही यह कविता कवि धूमिल को निर्विवाद रूप से एक बड़ी संवेदना के रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जो हैं उन्होंने जो है मोची जैसे उपमानों को एक प्रकार से मोची जैसे लोगों पर काव्य लिखा, ये उनकी बड़ी बड़ी महानता रही। धूमिल की काव्य भाषा में विद्रूपता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इनकी जो है काव्यात्मक दृष्टि से इनकी भाषा बिल्कुल सफल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धूमिल द्वारा कविताओं में प्रयुक्त ऐसी भाषा के चित्र यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं। स्पष्ट ही यह भाषा लड़ाई की भाषा है। उनकी भाषा में आक्रामकता है, जबान का तीखापन है, जो जैसा वैसा बोल देते हैं। यह तीखापन वहाँ नहीं जहाँ दंतहीन शिशु की किलकारी है। तीखापन केवल जहाँ पर तीखापन दिखाने लायक है वहीं पर तीखापन दिखाया है। जहाँ पर बच्चे के बारे में बतानी है, जहाँ पर दंतहीन शिशु की किलकारी, वहाँ पर मधुर शब्द हैं। जहाँ जहाँ गांव घर माँ घरनी बच्चों से लगाव है, जहाँ गरीबी और बेबसी का मार्मिक चित्रण है, जहाँ जीवन की मुस्कान है, लोक मंगल की कामना और भविष्य के प्रति आस्था है, वहाँ भाषा साफ सुथरी, सरल और संवेदना जगाने वाली है। बाकी जगहों पर आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं। वहाँ तो उनकी भाषा बड़ी आत्मीय हो जाती है जहाँ पर इस तमाम सारी सिचुएशन होती। वास्तव में गरीबी को भाषिक संपन्नता में जीने वाले एकमात्र कवि हैं हिंदी के धूमिल जी, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। धूमिल की भाषा का चरित्र व्यंग्यात्मक है। ऐसा इसलिए है कि वे मन से इतने स्वस्थ हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अस्वस्थ को वो सह नहीं पाते, और जब भी वे अपने जो है गुहार निकालते हैं वो व्यंग्यात्मक हो जाती है, और वो एक प्रकार से तीखा व्यंग करते, डरते बिल्कुल भी नहीं किसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है।
निराला जी की प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। देखिए, पहली बात है निराला के प्रकृति चित्रण में, छायावादी काव्य में प्रकृति स्वतंत्र रूप से उपस्थित हुई है। प्रकृति के दोनों रूपों का वर्णन आपको दिखेगा। निराला उन्मुक्त प्रकृति के गायक थे। निराला जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही रूप मिलते हैं। निराला जी ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। निराला जी के काव्य में प्रकृति का यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये निराला जी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के उन्नायकों में से एक। कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। देखिए, तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, जबकि कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म है, जिसमें योगी लोभ रमण करते हैं। रम्यते यस्मिन योगिनः सह रामा, यानी वही राम है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। यानी कबीर के राम जो हैं वो अजन्मा है, वो परमात्मा है। ठीक है, कबीर कहते कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी जित खेती तित जाऊँ। यानी कि मेरे गले में एक पट्टा बंधा हुआ है जो राम नाम का पट्टा है। अब वो राम नाम क्या है, वो परमात्मा है। ठीक है, वो निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, लेकिन तुलसी के राम जो हैं वो दशरथ पुत्र राम है, उन्हीं में भगवान का स्वरूप उनको दिखता है। और भगवान राम वैसे वास्तव में भगवान ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन पर कोई संदेह करे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न आ चुका है, तुलसी जी की रचनाओं के नाम लिखें, अथवा तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखें। देखिए, रामचरितमानस सबसे पहली रचना, रामलला लक्ष्मण मतलब सबसे पहले लिखी नहीं इन्होंने इसको। रामचरितमानस जो है बड़ी फेमस रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसलिए सबसे पहले पे रखा है। रामचरितमानस, रामलला लक्ष्मण, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पात्रिका, कीर्तिलता, श्री कृष्ण गीतावली, तमाम और रचनाएं इनकी जो है बड़ी फेमस है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कृष्ण भक्ति मतलब कि राम भक्त शाखा के प्रवर्तक रहे हैं। तुलसी के राम राज्य का वर्णन की 4 विशेषताएं लिखें। देखिए, पहला राम राज्य की क्या विशेषता है, राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कबहू न व्यापा। ठीक है, यानी शारीरिक दुख, दैविक यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा और कोई भौतिक आपदा, ये तमाम प्रकार की आपदाएं आपको नहीं दिखेंगी। वृक्ष मांगने से फल देते थे, सभी परस्पर प्रेम भाव रहते थे, सभी लोग निरोग थे और किसी की अल्पकाल में मृत्यु नहीं होती थी जिस तरीके से आजकल हो रही। तो ये रामराज की कल्पना है। यही कल्पना मोदी जी और योगी जी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसी कल्पना की बात वो करते हैं। रामराज यही है बेसिकली। अब ये रामराज के मापदंडों पर अगर कोई गलत काम करे तो फिर वो गलत बात है, क्योंकि रामराज में कोई भी प्राणी जो है उसको दुख नहीं होता है, सभी सुखी होते हैं, सब संभाव होता है, सब दृष्टि संभाव होता है। ठीक है, निराला जी के काव्य में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। निराला जी निराशावादी कवि नहीं हैं, पर ऐसे आशावादी नहीं जो दुखों की उपेक्षा करें। कहते दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज तक नहीं, कि दुख को मानते हैं वे सुख दुख के द्वंद्व को महत्व देते हैं। निराला जी की रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है, प्रेम भी एक विषय, प्रेम पर भी लिखा, पर यह प्रेम अत्यंत पावन है। आपकी रचनाओं में करुणा भी हृदय को द्रवित करने वाली है। इनकी रचनाओं में देश प्रेम का स्वर भी आपको दिखेगा। निराला जी के काव्य का भाव पक्ष सफल है, परंतु उनका काव्य पुरुष भावनाओं का काव्य है, इमोशन का काव्य, चूँकि उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनके जीवन में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं, और उनकी पत्नी का देहांत हो, चाहे उनके छोटी बच्ची का देहांत हो, सरोज का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भाई, प्रश्न भैया मौन निमंत्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मौन निमंत्रण पंत जी की रचना है। ठीक है, रहस्यमयी कविता है जिसकी कला छायावादी और ध्वनि रहस्यवादी है। उस असीम अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद का अवतारणा का कारण बनती है। इस कविता में प्रकृति कण कण अव्यक्त सत्ता का मौन निमंत्रण सी देती हुई प्रतीत होती है। कहते हैं पंत जी कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, नहा लिए थे जल्दी। इस कविता में प्रकृति कोमल भयंकर दोनों ही रूपों का कवि को आकर्षित करते हैं। दोनों रूपों का सफल चित्रण किया गया है। कवि दोनों ही रूपों की असीम विराट सत्ता के संकेत को पाता है, प्रकृति के उद्दीपन अवदीपन सबका। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। देखिए, भारतेंदु जी की रचनाओं में जैसे प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, भक्तमाल, वेणुगीत, प्रबोधनी, तमाम रचनाएं। अगला प्रश्न, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया, स्पष्ट करें। चले, इसी को मैं इतना जोश से पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा जोश कम है, इस वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो
अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। इसी गुण के कारण से कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। यह गागर में सागर का तात्पर्य होता है कि एक ही दोहे में पूरी कहानी कहने में समर्थ थे बिहारी। उनके दोहों का संकलन बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। आपको बता दूं कि बिहारी सतसई हिंदी की नहीं बल्कि विश्व साहित्य में बड़ी अमर कविता मानी जाती है। 719 दोहे लिख करके बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो जाते हैं। एक एक दोहे हिंदी साहित्य में बिहारी के एक एक रत्न की भांति हैं। ठीक है, एक एक दोहा एक एक रत्न के समान है, अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये है बिहारी। अगला प्रश्न, सूर की शैलीगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। देखिए, कोमलतम भावों के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने गति शैली को चुना सूरदास ने। उनके पदों में गति जैसी संगीतात्मकता, सरलता और सहजता व्याप्त है। सूरदास ने वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। सूरदास के काव्य में व्यंग शैली, उपालंब शैली तथा संबोधन शैली का भी प्रयोग सफल मात्रा में किया गया है। सूरदास के काव्य का परिचय दीजिए, काव्य सौंदर्य का परिचय दीजिए। देखें, पहला, सूर का काव्य जयदेव और विद्यापति की भक्तिपरक श्रृंगारिक परंपरा में है। दूसरी बात, सूरदास के काव्य जो है गे पदों में है, इनको बढ़िया तरीके से आप गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ गा सकते हैं। सूर के काव्य में सगुण रहस्यवाद का सुंदर वर्णन किया गया है। सूर के काव्य में प्रकृति के रमणीय चित्र भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का अर्थ बताएं। भ्रमर गीत कृष्ण काव्य का वह प्रसंग है जिसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण के प्रति गोपियों के विरुद्ध या गोपियों की विरह जन्य पीड़ा उपलम्ब के रूप में प्रकट होती है। प्रेम की महत्ता और ज्ञान की निरस्ता प्रतिपादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भ्रमर यहाँ मात्र प्रतीक है जो रूप रंग क्रिया साम्य के कारण से उद्धव और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रसिद्ध जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नाम का ग्रंथ लिखा, तो उसी पद्मावत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पद्मावत में सबसे पहली बात है कि मसनबी शैली में लिखा गया है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। अवधी भाषा का प्रयोग है, जो इसमें ठीठ अवधी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहली बात, पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य में सर्वोपरि काव्य रहा है। प्रेम तत्व की मार्मिक व्यंजना करी गई पद्मावत में। पद्मावत के समान और कहीं पर आपको नहीं मिलेगी इस तरीके की प्रेम की अभिव्यंजना। नागमती के वियोग वर्णन की बात हो, चाहे पद्मावती के मानसरोवर जाने की बात हो, ठीक है, तमाम प्रकार के जगहों पर अलग अलग वर्णन मिला है। सूफी कवियों की प्रेम कथाएं हिंदी साहित्य जगत को अनुपम देन है। पद्मावत में जायसी ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का बड़ी सरलता से समन्वय किया है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का संयोग और वियोग का दोनों का वर्णन बड़ी जबरदस्त तरीके से किया है। जायसी के काव्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालें। देखिए, जायसी काव्य में दोनों प्रकार का रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। जायसी का रहस्यवाद सूफी मत से प्रभावित है। जायसी की रहस्य भावना बहुत उच्च कोटि की है। वे सृष्टि के कण कण में उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं जो सर्वव्यापी है यानी कि वो हर एक कण में ईश्वर का वास मानते हैं। सूफी मत में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है कि जो प्रियतम है वही भगवान परमात्मा होती है और प्रिय जो होता है उसका आत्मा होती है, और आत्मा का परमात्मा में मिलन ही ये चीज़ें होती हैं। यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया जाता है। रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधनात्मक, एक होता है भावात्मक। दोनों प्रकार के रहस्यवाद यहाँ पर आपको दिखेंगे। साधनात्मक रहस्यवाद यहाँ पर कम मिलेगा, लेकिन भावात्मक रहस्यवाद ज़्यादा मिलेगा। जायसी की भाषा शैली पर प्रकाश डालें। देखिए, जायसी की उक्तियों में चमत्कार के साथ साथ भावुकता भी मिलती है। पद्मावत की भाषा में ठेठ अवधि का माधुर्य है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक जायसी के प्रिय अलंकारों में से हैं। भाषा भावानुकूलित सुसंगठित है, माधुर्य पूर्ण है। जायसी की भाषा में कतिपय दोष भी है। इनकी भाषा तुलसी की तरह सुव्यवस्थित नहीं है। कहावतें और मुहावरों का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ठेठ अवधि का प्रयोग है, ज़्यादा पारिनिष्ठित अवधि का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा जाना और परखा। ठीक है,
अगर आपको इनका जो है PDF चाहिए, वीडियो चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्वाइन होना है, देखिए मैं तो कहूँगा आप सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का दोनों का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको सेकंड सेमेस्टर में भी फीस देनी पड़ेगी केवल 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये हर एक सेमेस्टर की फ़ीस रखी गई है शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा। ये 6 सेमेस्टर तक आपको 100 रुपये की फीस लगेगी। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना नहीं होगा यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन जो भाई ग्रुप से जुड़ने का अलग ही फ़ायदा होता है, वहाँ पर PDF नोट्स सभी के मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, उनकी पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा होगा। मात्र 150 रुपये लगेंगे दोनों सेमेस्टर के। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का अभी लेना चाहते हैं, दोनों का सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बन चुका है, जल्दी शुरू हो जाए क्लास, तो आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर, चूँकि प्रथम सेमेस्टर क्लासेस सभी मतलब कि परीक्षाएं लगातार होने वाली हैं। तो ऐसे में फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लॉन्च किया गया था, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारे 1 पेपर बचे, 2 पेपर बचे हैं। तो ऐसे में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका चाहे जितना पेपर बचा हो, चाहे पूरा पेपर बचा हो, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे तो आपका 100 रुपीज़ पेमेंट पड़ेगा। ठीक है, केवल सेकंड सेमेस्टर का लेंगे तो भी आपका 100 रुपीज़ पेमेंट पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों का एक साथ लेते हैं, यानी अभी तुरंत SMS करके कहते हैं गुरुजी हमको फर्स्ट और सेकंड का दोनों का चाहिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का दोनों को आपको मिल जाएगा, आपको मात्र और मात्र 150 रुपीज़ में मिल जाएगा दोनों। ठीक है, तो जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो है सेकंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी होती रहेगी, और 6 महीने तक यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर जो होगा पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट, माइनर भी एक होता है और एक को करिकुलर होता है, वो सब आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आप क्या करना है, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके यहाँ पर हम आपको भेज देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। परीक्षा आपकी बार जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय की MCQs होने वाली है, तो MCQs पैटर्न पर और आपका लिखित दोनों पैटर्न पर मैं करवाऊंगा, लेकिन MCQs पैटर्न आपकी बार ज़्यादा होंगे, तो लिखित MCQs दोनों टाइप का मैं करवाता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेजर माइनर का सभी सेम ही सिलेबस होता है। तो आपका धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।